हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो नेक्स्ट हमारा जो जनपद फोर्थ जनपद है गढ़वाल से हमने उठा रखे हैं, गढ़वाल मंडल से। तो हमने अभी तक कौन सा हमने देहरादून करा है, उससे पहले चमोली, देहरादून और आपका हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो चुका है। आज का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो रहेगा टिहरी गढ़वाल जनपद का। इसकी शुरुआत इसकी हिस्ट्री से हो रही है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टिहरी नगर को किसने बसाया था, इसकी स्थापना किसने करी थी और कब करी थी। इसको बसाने का जो श्रेय जाता है वो सुदर्शन शाह को जाता है। 28 दिसंबर 1815 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि टिहरी नगर की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई थी, और टिहरी को सुदर्शन शाह ने क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। ज्योतिष कहते हैं कि टिहरी की सिंह राशि बताई, ज्योतिषों ने टिहरी की कौन सी राशि बताई है, सिंह राशि बताई है। टिहरी नगर भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बसा है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टिहरी है वो किन दो नदियों के संगम पर है, किसके संगम पर है, भागीरथी और भिलांगना नदी के क्या है, संगम पर बसा। जहां वर्तमान में टिहरी डैम बना है, पुरानी टिहरी अक्टूबर 2005 में टिहरी डैम में क्या हो गई थी, विलीन हो गई थी। टिहरी डैम अब किन दो नदियों के संगम पर है, भागीरथी और भिलांगना के संगम पर है। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद के रूप में कब आया था। टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद बना था 1 अगस्त 1949 1949, और वर्तमान में टिहरी जो है इसका मुख्यालय बोराड़ी गांव में बसा हुआ है। टिहरी के अंदर यहीं पर क्या है, टिहरी जनपद का मुख्यालय है। टिहरी नगर को गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ और त्रिहरि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिहरि किसका प्राचीन नाम है, गणेश प्रयाग किसका प्राचीन नाम है, धनुष तीर्थ किसका प्राचीन नाम है। टिहरी झील का आधिकारिक नाम ये भी पूछा जाता है, स्वामी रामतीर्थ सागर इसका क्या रहा है आधिकारिक नाम, और स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं, सुमन सागर के नाम से भी जानते हैं। सुमन सागर के नाम से किसको जानते हैं, स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से किसको जानते हैं। स्वामी रामतीर्थ ने 1906 ईस्वी को गणेश प्रयाग में दिवाली के दिन जो है, दिवाली के दिन यहाँ पे क्या ली थी, जल समाधि। टिहरी राजशाही के विरुद्ध मोस्ट इम्पॉर्टेंट 23 जनवरी 1939 है ना, 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना है। तो ये टिहरी राज्य प्रजामंडल सुन के ये मत लगा देना कि टिहरी में, इसकी स्थापना किसने करी थी, श्रीदेव सुमन ने करी थी। और कहाँ पर की थी, देहरादून में करी थी। वहाँ के कुशासन से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए 23 जनवरी 1939। इसका भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो टिहरी जनपद का क्षेत्रफल 3642 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का छठा डिस्ट्रिक्ट ये हमारा आता है 13 डिस्ट्रिक्टों में। और सबसे ज़्यादा राज्य में जो वो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, टिहरी के नरेंद्र नगर में। यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 318 सेंटीमीटर, और नई टिहरी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 1750 मीटर है। समुद्र तल जो नापा जाता है वो चेन्नई से नापा जाता है। टिहरी जिले का आकार तितली की तरह प्रतीत होता है। कैसे दिखता है, तितली की तरह दिखता है। राज्य के 4 आंतरिक जिलों में से एक है, आंतरिक जिलों में से एक है टिहरी, जो किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है, ना ही देश के साथ सीमा बनाता है ना। इसके बाद टिहरी जिले की सीमाएं उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग और पौड़ी से लगती हैं। खैट पर्वत परियों का देश टिहरी में रहस्यमय पर्वत है। तो कहाँ पर है, परियों का देश खैट पर्वत टिहरी में है। टिहरी के प्रतापनगर के पीड़ी पर्वत पर स्ट्रेटोमेटेलाइट जीवाश्म की खोज हुई है। ये आप लोग ध्यान रखिए, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सरपोली गांव आता है। सरपोली टिहरी जनपद की 11 गांव हिंदाव पट्टी का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है, और यहाँ के अधिकांश लोग व्यवसाय के लिए जापान जा चुके हैं, इसलिए इस गांव को उत्तराखंड का मिनी जापान कहा जाता है। दशरथ शिला एवं दशरथ आंचल, दशरथ शिला को ही दशरथ आंचल, ये स्थान देवप्रयाग के बमाना गांव के निकट पैदल मार्ग से यहाँ पहुँचा जा सकता है। पौराणिक मान्यता है कि इस स्थान पर ही राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण चलाकर जो भूलवश श्रवण कुमार को मारा था। पुत्र के वियोग में श्रवण कुमार के माता पिता ने इस स्थान पर ही राजा दशरथ को पुत्र वियोग में प्राण गंवाने का श्राप देकर स्वयं के भी क्या कर दिए थे, प्राण त्याग दिए थे। ये आपका टिहरी में ही है।
टिहरी जनपद में ताल और झीलें देखिएगा तो टिहरी में सहस्त्रताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल सहस्त्रताल। सहस्त्रताल के पास यमताल सदैव बर्फ से आपका ढका रहता है। तो कहाँ पर हैं ये पूछे जाते हैं। और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल सहस्त्रताल। सहस्त्रताल के पास बालगंगा घाटी महासर ताल की आकृति 2 कटोरे नुमा तालों से बनी हुई है और इस ताल को क्या कहा जाता है, भाई बहन का। अब यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन आता है कि भाई बहन का ताल किसको कहा जाता है, महासर ताल को, और कहाँ पर है, टिहरी में है। मंसूर ताल खतलिंग हिमनद के सामने है और मंसूर ताल के समीप दूध गंगा हिमनद है, जिनसे भिलांगना की सहायक नदी दूध गंगा का क्या होता है, उद्गम होता है, वहां से निकलती है। अप्सरा ताल टिहरी के बूढ़ा केदार में है, उसी के पास, इसे अछारी ताल भी कहते हैं। अछारी ताल अप्सरा ताल कहाँ पर है पूछा जाता है। इस ताल के विषय में कहा जाता है कि यहाँ हिमालय की अप्सराएं क्या करती हैं, स्नान करने आती थी पहले। द्रौपदी ताल टिहरी गढ़वाल में हिमानी निर्मित झील है। जराल ताल एवं भिलंग ताल टिहरी गढ़वाल में स्थित है और टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर के पास बॉन्ड ओबरा ताल स्थित है ना। तो बॉन्ड ओबरा ताल कहाँ पर है, टिहरी में है, और टिहरी में भी कहाँ, खतलिंग ग्लेशियर के पास है। अब यहाँ के ग्लेशियर्स और घाटियों को देखेंगे। जैसे खतलिंग ग्लेशियर टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर है, इनकी टिहरी और रुद्रप्रयाग। खतलिंग ग्लेशियर की खोज इंद्रमणि बड़ौनी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने की। जौराई फूलों की घाटी, कौन सी, जौराई फूलों की घाटी। एक तो फूलों की घाटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तितली पाई जाती हैं, अलग अलग प्रजातियाँ मिलती हैं, वो चमोली में, लेकिन जौराई फूलों की घाटी कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल में है। अब यहाँ की गुफाएं और कुंड देखेंगे। जैसे विश्वनाथ गुफा टिहरी के हिंदाव पट्टी में आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली। ये स्थान गुरु वशिष्ठ के तपस्थल के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। विश्वनाथ गुफा कहाँ है, ये आपसे पूछा जाता है। गर्भजोन गुफा कहाँ है, टिहरी में है। शंकर गुफा और ब्रह्म कुंड देवप्रयाग में है। नाग कुंड टिहरी के लंबा गांव में स्थित है ना, कहाँ पर है, लंबा गांव में। यहाँ पे वन और बुग्याल। टिहरी वन विभाग की स्थापना 1 मई 1885 में वनों के आर्थिक महत्व को समझते हुए एक वन संरक्षक के अधीन की गई और इस वन विभाग के अधीन 4 रेंज और 23 बिटों की स्थापना हुई है। राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ टिहरी, जोराई बुग्याल आपका टिहरी में है। खारसोली व कोटली अप्सराओं का बुग्याल, ये कहाँ पर है, आपका टिहरी गढ़वाल। पवाली कांठा बुग्याल टिहरी जनपद में है। पवाली कांठा ट्रैक टिहरी के घुतू से प्रारंभ होकर उत्तरकाशी के लाटा तक जाता है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, तो टिहरी में स्थित गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर को अलग कर 2010 में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कर दिया गया, जिसे फिर से 2012 में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी THDC जल विद्युत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे बोलते हैं, ये भागीरथीपुरम की स्थापना 2011 में हुई है। कहाँ हुई है, टिहरी में हुई है। यहाँ के मंदिर, टिहरी के देवप्रयाग में रघुनाथ यानी कि राम मंदिर है और ये मंदिर कौन सी शैली में बना है, द्रविड़ शैली में। इस मंदिर के द्वार पर मथुरा वाराणी का एक लेख है जो पृथ्वीपति शाह के समय का माना जाता है। रघुनाथ मंदिर 1803 के भूकंप से ध्वस्त हो जाता है, मतलब ध्वस्त हो गया था, जिसका पुनर्निर्माण किसने कराया था, दौलत राम सिंधिया ने कराया। बूढ़ा केदार घनशाली ब्लॉक में केदारनाथ का एक क्या है, प्रसिद्ध मंदिर है। तुरंग बली को टिहरी का लोक देवता कहते हैं, तो टिहरी का लोक देवता किसको कहा जाता है, तुरंग बली को कहते हैं। सेम मुखेम नागराज मंदिर एवं रथी देवता का मंदिर कहाँ पर है, टिहरी में है। देवलसारी महादेव का मंदिर भी टिहरी में है। सत्येश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, बोराड़ी नई टिहरी में। किलेश्वर शिव मंदिर श्रीनगर के सामने नदी पार टिहरी जनपद में है। और ओणेश्वर महादेव मंदिर टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर में भगवान शिव को समर्पित है। पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोला खाल विकासखंड में स्थित। इस मंदिर से कल्याण वर्मन और आदि वर्मन का लेख है जो ब्राह्मी लिपि में है। टिहरी जनपद के 3 शक्तिपीठ, तीनों शक्तिपीठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की है। सुरकंडा देवी का मंदिर जौनपुर ब्लॉक में राज्य का इकलौता सिद्धपीठ, जहां गंगा दशहरे के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। सुरकंडा मंदिर चंबा मसूरी रोड के सुरकुट पर्वत पर है।
सुरकंडा मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में रौसली की पत्तियां दी जाती हैं, है ना, किसकी, रौसली की पत्तियां। कुंजापुरी देवी का मंदिर, तो ये टिहरी में है। कुंजापुरी मंदिर की विशेषता है कि यहाँ भंडारी राजपूत पुजारी होते हैं। कुंजापुरी मंदिर में शिरोही का एक वृक्ष है जहाँ भक्त लोग चुनियाँ बांधते हैं। चंद्रबदनी मंदिर टिहरी में चंद्रकूट पर्वत पर है। चंद्रबदनी मंदिर में अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती है। चंद्रबदनी मंदिर में एक प्राकृतिक श्रीयंत भी है, श्रीयंत टापू। स्कंद पुराण में चंद्रबनी को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। चंद्रबनी मंदिर में पशु बलि प्रथा 1969 में खत्म करने का श्रेय किसको जाता है? स्वामी मनमंथन को जाता है। टिहरी जनपद की कुछ धार्मिक यात्राएं, जैसे खतलिंग से रुद्रा देवी की यात्रा टिहरी गढ़वाल में सितंबर माह में होती है, जो खतलिंग ग्लेशियर के पास से भृंगु गंगा तक जाती है, और ये यात्रा उत्तराखंड का 5वां धाम के नाम से भी प्रचलित है। पमाली कांठा केदारनाथ यात्रा टिहरी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक जाती है, जो 29 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। टिहरी के जौनपुर रवाई क्षेत्र में उत्सव वर्ष का पहला त्यौहार दुबड़ी उत्सव मनाया जाता है। गाड़ू गड़ा यात्रा टिहरी से शुरू होकर बद्रीनाथ तक जाती है। रणभूत कौतिक, तो ये मेला टिहरी में नीलचामी पट्टी के ठेला गांव में लगता है। इस मेले में राजशाही के समय अलग अलग युद्धों में मारे गए लोगों की याद में भूत नृत्य होता है। मौण मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, टिहरी के जौनपुर में अगलाड़ नदी में लगता है, जिसमें मछलियों को पकड़ने का रिवाज किससे रिलेटेड है, कहाँ लगता है, ये पूछा जाता है। और इसकी शुरुआत 1816 में महाराजा सुदर्शन शाह ने की थी, और 1920 की असहयोग आंदोलन के दौरान ये मेला अवरोधित भी हुआ, और 1946 से 47 में राजा नरेंद्र शाह ने इसे फिर क्या किया था, दोबारा से शुरू कराया था। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला, ये नरेंद्र नगर में आश्विन नवरात्रों में लगता है। विकास मेला टिहरी में ही। टिहरी जौनपुर के क्योंसर मेले में नागराज देव की पूजा होती है। उत्तर की द्वारिका के नाम से किसको जाना जाता है? सेम मुखीम नाग देवता को जानते हैं उत्तर की द्वारिका। सेम मुखीम मेला टिहरी में 26 नवंबर को लगता है। सुरकंडा मेला चंबा टिहरी में लगता है। राजेश्वरी का मेला कहाँ पर लगता है? टिहरी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक आता है यहाँ पर, वीर गब्बर सिंह मेला 21 अप्रैल को विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता गब्बर सिंह नेगी जी की स्मृति यानी कि उनकी याद में चंबा टिहरी में लगता है। नाग टिब्बा का मेला टिहरी के जौनपुर परगने में आपका आयोजित होता है। कैला पीर का मेला टिहरी गढ़वाल के कठड़ू व गाजना पट्टी में कैला पीर प्रसिद्ध देवता है, और ये मेला दिवाली के अवसर में बूढ़ा केदार के पास लगता है। घंटा कर्ण का मेला टिहरी गढ़वाल के घड़ियाल धार में लगता है। चंद्रबदनी मेला टिहरी में माँ चंद्रबदनी के मंदिर में लगता है। ज्वालामुखी सिद्धपीठ कहाँ पर है? टिहरी में है। तिलका देवी मेला टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में नाग टिब्बा के पास लगता है, जहाँ नाग देवता का क्या है? मंदिर है। संतुरा देवी का मेला टिहरी गढ़वाल में कैंपटी फॉल के पास। बादशाही मेला टिहरी गढ़वाल में लगता है, जो सुलेमान सिको की स्मृति में आपका आयोजित होता है। दुधियाड़ी देवी का मेला कुंभ की तर्ज पर टिहरी जिले के गोनगढ़ पट्टी के पोनाड़ गांव में 12 साल बाद दुधियाड़ी देवी का कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, और देश विदेश में रहने वाले प्रवासी भी 12 साल बाद आयोजित होने वाले महापर्व के लिए गांव पहुंचते हैं, और क्षेत्र के हर घर में तैयारियों को लेकर शादी जैसा क्या होता है यहाँ पर माहौल होता है। तीन दारा ये टिहरी में एक पर्यटन स्थल है। घनशाली टिहरी में पर्यटन स्थल जो बाल गंगा भिलांगना के तट पर है। धनौल्टी मसूरी के पास टिहरी गढ़वाल में एक पर्यटन स्थल। नरेंद्र नगर टिहरी का एक कस्बा जहां महाराजा नरेंद्र शाह द्वारा बनाया गया था, जिसे और राजमहल है, जिसे अब क्या कहा जाता है? आनंद स्पा के नाम से जानते हैं इस महल को। कीर्तिनगर टिहरी में छोटा नगर निकाय, जहां शिव मंदिर के पास अलकनंदा नदी के तट पर पवित्र स्नान किया जाता है, जिसे डुंडी प्रयाग के नाम से जानते हैं। अगला आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र एवं इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पाप विनाशक बताया गया है।
2001 में देवप्रयाग को पुल के माध्यम से किससे जोड़ा गया? पौड़ी से जोड़ा गया, पौड़ी गढ़वाल से। देवप्रयाग टिहरी जिले में भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर बसा है और यहीं से फिर जब ये दो नदियां मिलती हैं, इससे आगे से गंगा बोलते हैं। यहाँ दोनों नदियां सास और बहू के नाम से मिलती है। भागीरथी को सास कहा जाता है और अलकनंदा को बहू कहा जाता है। देवप्रयाग क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते हैं, ऐसी मान्यता है। अब डोबरा चाटी पुल बहुत ही महत्वपूर्ण, हमेशा अभी तक जब से बना है तब से क्वेश्चन आ रहे हैं। टिहरी झील पर बना है डोबरा चाटी पुल। उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज जो नई टिहरी को किससे जोड़ता है, ये भी पूछा जाएगा। प्रतापनगर से। इस पुल का उद्घाटन कब हुआ? 8 नवंबर 2020 में। किसने किया है? तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने करा। डोबरा चाटी सेतु की कुल लंबाई अगर आपसे पूछेगा 725 मीटर है, जबकि मुख्य पुल की लंबाई 440 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर, और ये पुल समुद्र तल से 850 मीटर की क्या है? ऊंचाई पर लोकेटेड है। डोबरा चाटी सेतु का निर्माण 2006 में शुरू हुआ है, जिसे डिजाइन दक्षिण कोरियाई कंपनी योशीन इंजीनियरिंग कोऑपरेशन कंसल्टेंट ने किया था। डोबरा चाटी की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? शीशपाल गोसाई हैं। डोबरा चाटी से 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पर स्थित संस्थान व विभाग देखेगा। हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग में है। स्थापना 1946 में पंडित चक्रधर जोशी ने। स्थापना कब हुई? कहाँ है? किसने की? टिहरी में सैमियर नाट्य क्लब 1917 में भवानी दत्त उनियाल ने इसे स्थापित किया। राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी टिहरी में है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर 2011 से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। शिवानंद आश्रम मुनि की रेती टिहरी में है। इसके अलावा भुवनेश्वरी महिला आश्रम, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम टिहरी के अंजलि शैण में, और इस आश्रम की स्थापना 1977 में स्वामी मनमंथन ने करी। स्वामी मनमंथन केरल से 1964 में गढ़वाल आए थे। और भुवनेश्वरी महिला आश्रम का ध्येय वाक्य खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज। विश्वविद्यालय आंदोलन में स्वामी मनमंथन ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। बंटा जल आंदोलन में स्वामी मनमंथन की मुख्य भूमिका रही, जिस कारण 1976 में अलकनंदा नदी से पानी पंप करने की योजना पारित हुई है। प्रतापनगर का पुराना नाम डांगधार है और ये गांजड़ा पट्टी में है। मलेथा पट्टी कीर्तिनगर में। बिलोली गांव कीर्तिनगर का पुराना नाम। याद आली टिहरी गढ़वाली फिल्म जो 2010 में बनी। गंगपरिया बोली टिहरी गढ़वाल में बोली जाती है। उत्तराखंड का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है? नरेंद्र नगर को, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है। राज्य का सबसे छोटा नगर निकाय कीर्तिनगर है। सोनी भिलंग टिहरी में है। टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना पूछा जाता है 1920 में किसने करी? नरेंद्र शाह के समय हुई। 2007 में अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी पर एक गढ़वाली फिल्म भी बनी है। शहीद नागेंद्र सकलानी भोलू भरदारी विकास मेला नरेंद्रनगर टिहरी में लगता है। अंगाली देवी को समर्पित अंगाली मठ कहाँ पर है? टिहरी में है। इम्पोर्टेंट। भागीरथी और भिलांगना का संगम गणेश प्रयाग में पुरानी टिहरी में स्थित है। 5 दिवसीय गुरु माणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन टिहरी में किया जाता है। टिहरी में एकमात्र औद्योगिक नगर गढ़ाल वाला नगर है। बकरी स्वयंवर का प्रोग्राम जो आपका पतवाणी टिहरी गढ़वाल में लगता है। पुराने समय में टिहरी को धुनारों की बस्ती कहा जाता था। तो धुनारों की बस्ती किसको कहते थे? टिहरी को कहते थे। अंबर व धारा इको पार्क धनौल्टी टिहरी गढ़वाल में है। पुरानी टिहरी में शारदा भवन पुस्तकालय की स्थापना किसने करी थी? महाराजा कीर्ति शाह के प्रोत्साहन पर की गई थी। इसके अलावा अगर आप आगे देखेंगे, राज्य पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने टिहरी जिले के तिवाड़ गांव को पर्यटन ग्राम भी घोषित किया है। रोहतू की बेली उत्तराखंड टिहरी जिले में रोहतू की बेली, जिसे पनीर विलेज या पनीर गांव के नाम से जानते हैं। इस गांव में करीब 250 परिवार और लगभग सभी घरों में पनीर बनता है। गांव के पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुंवर सिंह पवार ने साल 1980 में पनीर बनाने के काम की शुरुआत की। रोहतू की बेलियन के पनीर गांव जौनपुर ब्लॉक के धनौल्टी तहसील में स्थित एक सुंदर पहाड़ी गांव है।
इसके अलावा यहाँ पर आते हैं फिर हम नेक्स्ट जनपद। फ़िलहाल आपका टिहरी जनपद में इतना ही। और टिहरी जनपद से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जैसे ताल है ना, ये आपकी सारी चीज़ों को आप ज़रूर पॉइंट टू पॉइंट लर्न कीजिएगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट ही आते हैं और फैक्ट वाले ही आपके स्टेटमेंट कथन में चेंज हो जाते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।